सुनाओ टेक महिंद्रा लिमिटेड अब देखिए 1482 रुपए 60 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड बहुत सारे लोगों का ये कहना है क्या इस स्टॉक को बाय कर लें। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। आईटी स्टॉक्स के अंदर जो हो रहा है वो सबने देखा है एंड काफी ज्यादा गिरावट यहाँ पर हो चुकी है लार्ज कैप्स के अंदर। क्या इसको बाय करना चाहिए? सो बेसिकली आसानी से चार्ट पर हमें शो हो रहा है कि 1850 के आसपास का प्राइस जो है वो हमने इसमें देख रखा है 2022 में टॉप बनाता है एंड उसके बाद हमने देखा गिरावट 1800 से सीधा 1000 रुपए के आसपास की थी एंड अभी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 2024 में कोशिश करी बट 1800 से दोबारा टूटे। अभी अगर आप देखें 1700 के आसपास गए, वापस से यहां पर नए स्टॉक टूट गए। तो यहां पर एक बात तो समझ में आ रही है 1850 ये आसानी से क्रॉस नहीं हो रहे हैं। मल्टी ईयर टॉप है इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक के अंदर एक और सबसे बड़ी बात है ग्रोथ। अब कंपनी आप होल्ड कर रहे हैं कोई बात नहीं है, क्योंकि आईटी कंपनी है तो डिविडेंड अच्छा देती है, बायबैक कर लेती है, तो ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती है। इसीलिए आईटी स्टॉक्स जो लार्ज कैप है वो गिरना बहुत ज्यादा इतना आसान नहीं होता है। ग्रोथ नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका डिविडेंड और बायबैक चलता रहेगा तो आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो एक ना स्टेबिलिटी स्टॉक के अंदर रहती है। बट अभी अगर आप देखें तो प्रॉब्लम इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर सबसे बड़ी यही है कि ग्रोथ। आप देखें मार्च 2018 से लेकर मार्च 2025 तक ये सेल्स का नंबर है लगातार इंक्रीज हुआ है, कोई प्रॉब्लम हमें शो होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। बट ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो अगर आप देखेंगे तो कोई खास यहाँ पर ना आपको ग्रो होता हुआ नहीं दिखा। यही टेक महिंद्रा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे ज्यादा यहाँ पर ना इसको रोक कर रखे। ग्रोथ के मामले में टेक महिंद्रा काफी अभी पीछे चल रहा है। आप पूछेंगे उसका रीजन क्या है, मैं अभी आपको रीजन बताता हूं। बट अभी आप नेट प्रॉफिट और देखिए, ये आपका जो मल्टी ईयर आपका जो नेट प्रॉफिट है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। ध्यान रखिए क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर मैं नहीं दिखा रहा हूं नंबर। आप देखो कोई खास ग्रोथ है क्या? 3786 4289 3897 4353 5630 4857 2397 4253। तो इस तरीके का नेट प्रॉफिट है जो कि इनलाइन आप कह सकते हैं। एक आध बार थोड़ा सा उछाल मिल गया बट है आपका इनलाइन, उधरी के आसपास एक रेंज में आपका नेट प्रॉफिट घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है आपका अर्निंग पर शेयर में इतना खासा जंप या इतना खासा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अर्निंग पर शेयर अगर नहीं बढ़ेगा खासा तरीके से, स्टॉक कैसे वैल्यू यहां पर ना निकाल पाएगा मार्केट के अंदर। प्रॉब्लम एक ही है, अगर आप टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग वर्टिकल्स अगर आप देखेंगे, ये मैं FY24 के हिसाब से देख रहा हूं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, भले ही मैंने आपके सामने टेबल रखी है FY24 की, बट FY25 FY26 अभी चल रहा है तो उसमें कोई खास अलग बदलाव नहीं है। टेलीकॉम जो है वो कोर यहाँ पर ना सेगमेंट है जिसके ऊपर ये ध्यान देते हैं, जहां से FY24 में 36 to 38% के आसपास का रेवेन्यू शेयर आपका यहां पर बनता था। सबसे ज्यादा यही आपका कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में, ठीक है। उसके बाद BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये आपका टेक्नोलॉजी एंड मीडिया 12.14%, बैंकिंग फाइनेंशियल यहाँ पर आपका 17 से 19% कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग 10 से 12% कंट्रीब्यूशन। अभी अगर आप देखेंगे तो डिक्सन के साथ यहाँ पर टाइप भी किया है, आज की खबर है ये टेक महिंद्रा की, तो ध्यान रखिएगा। बाकी रिटेल हेल्थ केयर और बाकी से आता है। एंड टेलीकॉम में कुछ खास यहाँ पर ना चीजें नहीं देखने को मिल रही है। 5G है 6G है इसके ऊपर काम चल रहा है, बट टेक महिंद्रा का एक तरीके से सोचना भी अच्छा है, लेकिन है क्या कि अभी टेलीकॉम खुद ही यहाँ पर ना सुस्ता रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो टेक महिंद्रा के जो नए रिसेंट शायद इस साल नहीं, शायद पिछले साल अगर आप देखेंगे, इस साल या पिछले साल टेक महिंद्रा के CEO नए आए एंड उन्होंने कहा कि हम टेलीकॉम से थोड़ा सा हटकर हम बाकी जो सेगमेंट है उस पर ध्यान देना चाह रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज जो AI वगैरह वगैरह जो चल रही है उस पर फोकस करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो टेलीकॉम का 38% के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो अब यहाँ पर ना करेंट में 33% रह गया। बाकी यहां पर ना मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, बाकी जो सेगमेंट है वो गेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अभी जो नए CEO है वो उन्होंने यहां पर कहा है कि टेलीकॉम से अब हम थोड़ा सा हटकर बाकी चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं। एंड दैट्स वाई कि जैसे ही वो आए हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो 33% पर वो फोकस पहुंच चुके हैं। वो अगर आप देखें टेलीकॉम का जो सेगमेंट है कंट्रीब्यूशन का वो थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी का बढ़ा है। लेकिन आईटी का करंट इन्वायरमेंट जो कि आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल चल रहा है, TCS का क्या हाल चल रहा है, इन्फी का क्या हाल चल रहा है, टेक का क्या हाल चल रहा है, ठीक है ना, HCL टेक्नोलॉजीज का क्या हाल चल रहा है, ये सब आप देख ही रहे होंगे। एसेंचर जो कि मेन यहाँ पर ना आपका दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनी है, उसका हाल देखिए तो उसका स्टॉक है 45% ऊपरी ओर से खिसक चुका है, डाउन। तो यही हाल है अभी आईटी के अंदर आप चॉइस लेकर बैठेंगे ना तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा।
अपनी अपनी श्रद्धा है, कौन सा स्टॉक किसको क्या समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए। बट है क्या कि आईटी के अंदर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जो कंपनियां एआई पर ध्यान दे रही, एआई पर ज़्यादा यहाँ पर ना इन्वेस्टेड है, उन आईटी कंपनी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी हाल फिलहाल का जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर आप सोचें तो टेक महिंद्रा कितना दे रहा है क्या है कि वो एक अलग बात है, बट आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आया। अभी मार्केट कैप 1,44,000 करोड़ का चल रहा है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है टेक महिंद्रा का, ये भी है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर ना देखते हैं भाई इन्वायरमेंट किस तरीके से चेंज हो रहा है। सबकी हालत जो है ना वो खस्ते ही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप ही की हालत जो है वो इधर उधर है, सबकी एक ही जैसा हाल है। 5.11 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर रखता है टेक महिंद्रा एंड पी रेशियो 31.87 का। तो अभी अगर आप देखें कि हाँ, एक और बात, डॉलर का जो हाई है 87.90 के अराउंड डॉलर का, ठीक है। अगर ये डॉलर का हाई टूटता है, ध्यान रखिएगा डॉलर का हाई टूटता है, ये सब जो आईटी स्टॉक अभी टूटे चल रहे हैं ना, अगर ये 87.90 के ऊपर डॉलर निकल गया एंड 88, 89, 90 के अराउंड पहुंचा तो इन आईटी स्टॉक में दोबारा से जान आना स्टार्ट होगी। अदरवाइज क्वार्टरली नंबर्स कोई जान नहीं फूंक पा रहे हैं। एक टाइम से जो होप की बात पहले से कर रहे थे उनको यहां पर समझना चाहिए कि आपने सिर्फ होप बिल्डअप करवा कर रेड पीट दी है इन्वेस्टर्स की। जो नए इन्वेस्टर्स एंटर करे थे उनका हाल जो है वो खराब हो चुके। टेक महिंद्रा इतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितनी बाकी आईटी जो लार्ज कैप में देखने को मिल जाते, इसीलिए गिरावट भी आपको उतनी ही देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक के अंदर तो वैसे भी कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा था, तो वही सारी चीज़ें जो है ना वो आपका रिपीट टू रिपीट चल रही हैं। एंड इसीलिए अगर आप देखें तो इतना बड़ा गिरावट नहीं है टेक महिंद्रा के अंदर जितना बाकी आईटी स्टॉक्स के अंदर। एंड सेकेंड लास्ट देखते हैं भाई, अभी अगर आप देखेंगे तो 1400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद आपका बहुत ही क्रिटिकल लेवल जो है वो आपका आ जाता है 1200। इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। 1200 काफी इंपॉर्टेंट है एंड करेंट में 1400 काफी इंपॉर्टेंट है एंड शायद ये ऑलमोस्ट 1400 के आसपास से अभी घूमा भी है। तो ये बात यहां पर ना क्लियर है, पैटर्न जो है वो अभी टूट चुके एंड ये कुछ इस तरीके से पैटर्न था। इसका जो मिड पॉइंट था वो लमसम 1740 के अराउंड आपको देखने को मिलता है, 1740 के अराउंड। तो वो 1730 1740 उसको भी निकालना है ऊपरी ओर, बट वो तो बहुत बात की बात है। करंट में अभी आप देखें तो ये हाल है। एंड लास्ट, तो आप मुझसे पूछेंगे कि इस आईटी के इन्वायरमेंट में तुम क्या करते बॉस? तो मैं स्टॉक्स है जो मुझे पसंद है मैं वहां पर इन्वेस्टेड रहता एंड एवरेज भी करता, क्योंकि एक टाइम आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है दिक्कतें सॉल्व होंगी। बिना आईटी के आपका दुनिया नहीं चल सकती, ठीक है ना। एंड टेलीकॉम आप ये कह सकते हैं कि हर जगह जो है वो चेंजेस हुए हैं, इनका टेलीकॉम पर फोकस है तो इनका आज की डेट में पॉजिटिव पॉइंट भी है। हर जगह तबाही है बट टेलीकॉम थोड़ा सा बचा हुआ है इन चीज़ों से। टेलीकॉम में जो टेक्नोलॉजी है वो चाहिए रहती है, तो वो टेक महिंद्रा काफ़ी बड़ी कंपनी है टेलीकॉम के हिसाब से। टेलीकॉम जो आपका एक टेक्नोलॉजी है उसके लिए काफ़ी बड़ी कंपनी, AT&T वगैरह वगैरह, इनके साथ टेक महिंद्रा का जो है वो टैप था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो टेलीकॉम की वजह से बल भी मिल रहा है, आपको पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है, थोड़ी सी स्ट्रांगनेस देखने को मिल रही है। अदरवाइज आप देखें कि बाकी का हाल क्या है। तो मैं आपको बताऊं, आईटी का अगर कोई फंड है मैं वहां पर SIP आगे बढ़ाता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये इन्वायरमेंट कब सही होगा। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी स्टॉक के अंदर एकदम से लगा दूं। मुझे जो पसंद है स्टॉक, इक्का दुक्का पसंद है, तो मैं वहां पर लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा पैसे। बट आईटी का जो फंड है वहां पर पैसा लगाने का आज की डेट में टाइम है। काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है उन फंड्स के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ आईटी पर फोकस करिए। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस है आईटी पर, आपको आईटी के अलावा कुछ पसंद नहीं है, तो मैं उनके लिए खास बता रहा हूं। तो आईटी का जो फंड है उसको सिलेक्ट करिए, चाहे तो उधर SIP आप कर सकते हैं क्योंकि आपको उसमें सभी स्टॉक मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो एक लंबे नजर से देखें तो वहां पर आपको गेन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बाकी अगर आप देखें तो अभी भी वो कोई एक इक्का दुक्का स्टॉक एकदम से निकाल पाना आसान नहीं है जो आपको सपोर्ट करे। मैं यहाँ पर एक बहुत छोटा आईटी स्टॉक था, डेटामेटिक, स्मॉल कैप, मार्केट कैप लमसम 3000 करोड़ के आसपास तो था एंड आज देखिए वो 586 पर भी बोला, उससे पहले भी बोला। वैसे तो मैं 100 रुपए से उसके बारे में बोल रहा हूँ, बट आज की डेट में वो
सभी आईटी स्टॉक नीचे 1040 का उसने अभी का अभी हाई लगाया एंड ये ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक चल रहा है। तो वो क्यों? बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती थी। सबका हाल ऐसी है ग्रोथ का, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखें और वैल्यू के हिसाब से देखें तो वो स्टॉक काफ़ी यहाँ पर ना चीप पर मिल रहा था, चीपेस्ट प्राइस पर मिल रहा था, चीपेस्ट वैल्यू पर मिल रहा था। एंड आईटी स्टॉक जो चीपेस्ट पर मिल रहे हैं उनमें तेजी आ रही है, ये आप समझिए। जो चीपर वैल्यू पर मिल रहे हैं उनमें तेजी आ रही है। तो बस इतना ही अभी चल रहा है हाल फिलहाल में। बाकी बॉस अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1550 और 1570 इसको क्रॉस कर पाना आसान नहीं होगा अभी, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये एम पैटर्न इधर से देखोगे तो भाई समझ में आएगा। 1550 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1570 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको क्रॉस करना है और ये आसानी से क्रॉस अभी होएगा नहीं। क्रॉस हो गया तो बहुत ही अच्छी बात। बाकी 1200 पर ध्यान दीजिए एंड अभी 1400 करंट में ये इंपॉर्टेंट अभी है ही, ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिए। ये तो आपके बिल्कुल प्राइस 1483 चल रहा है, तो वो 1400 का राउंड से ही ये घूमा है। अभी एक 1400 काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी आपको इस पर ध्यान देना है 1400। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। कंपनी का जो सीईओ है उन्होंने अपना अगर वाकई में वो चेंज ले पाए, लेकर आए, बाकी सेगमेंट ग्रो करे, तो टेक महिंद्रा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर ना मिलता हुआ नजर आएगा। अदरवाइज बड़ी कंपनियाँ हैं तो बड़ी डिविडेंड और बायबैक चलता रहता है, इसके लिए प्राइस भी सपोर्टेबल रहते हैं। बट अभी जो है कहीं ना कहीं टेलीकॉम जो है वो इस पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि कोई बहुत भारी भरकम गिरावट इस स्टॉक के अंदर अभी नहीं है जो कि बाकी स्टॉक्स के अंदर, तो वो अभी अपने को देखने मिला। तो अभी क्या बाई करा जाए, कह नहीं सकते आप, अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी आईटी स्टॉक के अंदर। अब एक तरफ डॉलर अगर आप देखें, डॉलर अगर वो टूटा तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बनेगा, ध्यान रखिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है लोगों के लिए, बट वो आपको फंडामेंटली सपोर्ट नहीं कर। फंडामेंटली जब क्वार्टरली नंबर्स चेंज होंगे, उनमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, तब आपको फंडामेंटली सपोर्ट मिलेगा। तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी बाय करना है या नहीं करना है ये अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पसंद है तो धीरे धीरे खरीदारी करते रहिए। टाइम आएगा जब ये सारी चीज़ें भी सही होंगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे अपडेट देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।